हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानिधि क्लासेस। आई होप आप सब मेरी एमसीक्यू सीरीज़ ज़रूर देख रहे होंगे। तो हमने अभी स्टार्ट किया था जेएनके आर्ट एंड कल्चर को लेकर, और अभी तक हमने फेयर एंड फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिए हुए हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर रिलेटेड टू जेएनके। ओके, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्वेश्चन नंबर 301। 301 क्या पूछ रहा है? The official script of Kashmiri language recognized by Jammu and Kashmir government is ओके जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज है जो रिकग्नाइज की गई है जेएनके गवर्नमेंट द्वारा, तो वो कौन सी स्क्रिप्ट है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शारदा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी टाकरी स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी परसो अरबिक स्क्रिप्ट, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परसो अरबिक स्क्रिप्ट। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये जेएनके अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा भी रिकग्नाइज की गई है। ओके, एंड जो बेसिकली परसो अरबिक स्क्रिप्ट है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये एसोसिएटेड है, it is associated with कश्मीरी मुस्लिम्स। ओके, अगर हम अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, देवनागरी स्क्रिप्ट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद, अगर उसको बोला जाए वो किससे एसोसिएटेड है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद कश्मीरी हिंदू। ओके, तो ये क्या है? जो परसो अरबिक स्क्रिप्ट है ये एसोसिएटेड है कश्मीरी मुस्लिम से, एंड देवनागरी स्क्रिप्ट को अगर बोला जाए दैट इज एसोसिएटेड विद कश्मीरी हिंदू। ओके, एंड बोला जाता है कि कश्मीरी लैंग्वेज जो है दैट वाज ट्रेडिशनली रिटन इन शारदा स्क्रिप्ट। ओके, तो ट्रेडिशनली अगर पूछा जाए पहले किस में लिखी जाती थी, तो ट्रेडिशनली दिस कश्मीरी लैंग्वेज was written in शारदा स्क्रिप्ट। और अब ये इट इज़ नॉट इन कॉमनली इन यूज इन टुडे, मतलब अभी ये इतनी यूज़ नहीं होती। अब तो वैसे भी पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट को रिकग्नाइज कर दिया गया, बट ट्रेडिशनली कश्मीरी को शारदा स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, ये क्या पूछ रहा है? दाकनी एंड रेख्ता आर कॉमन डायलेक्ट्स ऑफ विच लैंग्वेज? ओके, तो ये जो डायलेक्ट्स बताए हुए हैं ये किसके डायलेक्ट्स हैं? कॉमन डायलेक्ट्स और कौन सी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी डोगरी, ऑप्शन नंबर सी कश्मीरी, और ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो ये किसके डायलेक्ट हैं? ये बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उर्दू। ये उर्दू लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। तो डायलेक्ट्स होते क्या हैं? डायलेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली इट्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कि ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, किसी स्पेसिफिक रीजन या सोशल ग्रुप को बिलोंग करती है। ओके, तो दाकनी एंड रेख्ता क्या है? या बेसिकली फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली उर्दू लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं। ओके, तो उर्दू लैंग्वेज जो है अगर उसको देखा जाए तो इट इज़ मेनली स्पोकन इन कहाँ बोली जाती है? ये मेनली स्पोकन इन कश्मीर रीजन एंड अदर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ जेएनके। ओके, तो कहाँ बोली जाती है उर्दू हमारी? एक तो मेनली स्पोकन इन कश्मीर एंड अदर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ जेएनके। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया दैट वाज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं, तो इसमें उनमें से एक कौन सी है? उर्दू है। एंड इट बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। किससे बिलोंग करती है ये? इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। ओके, एंड कुछ और पॉइंट इसका, इट इज़ बिन ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे जेएनके की। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो पहले तो 2 थी, उर्दू एंड इंग्लिश, अब 3 और ऐड हुई हैं, कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। ओके, तो ये इससे पहले की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है हमारी उर्दू। तो उर्दू इट हैज़ बीन ऑफिशियल लैंग्वेज of JNK since 1889। तो जब महाराजा प्रताप सिंह थे तो उन्होंने क्या किया था? पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है known as Lal Waqs, these verses are the earliest compositions in Kashmiri language and are an important part of history of Kashmiri literature. Okay,
तो ये बेसिकली जो लाल वेक्स है ये किसने लिखे हैं वो उसके बारे में पूछ रहा है। एंड ये आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज, तो इनको बोला जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेजेस इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंद ऋषि, ऑप्शन नंबर बी हबा खातून, ऑप्शन नंबर सी लाल देद, ऑप्शन नंबर सी डी परमानंद। तो ये किसने लिखी थी? ये किसने लिखा था? बेसिकली किसने लिखा था? ये लिखा था अपना ऑप्शन नंबर सी लाल देद ने लिखा था। तो लाल देद जो थी शी वॉज अ क्रिएटर ऑफ मिस्टिक पोइट्री। ओके, शी वॉज, लाल देद के बारे में थोड़ा बताती हूँ मैं। शी वॉज क्रिएटर ऑफ मिस्टिक पोइट्री, मिस्टिक पोइट्री दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता था उसको? वात्सुन, वात्सुन या वाक्स। क्या बोला जाता है? वात्सन या वाक्स, जिसका मतलब क्या होता है? स्पीच, जिसका मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? स्पीच। ओके, एंड इसको अलग अलग नाम से बोला जाता था। शी वॉज ऑल्सो नोन एज, मतलब लाल देद तो बोला ही जाता था उसको। एंड इनको बोला जाता था लाला आरिफा, लाला आरिफा एंड लाल दीदी एंड लालेश्वरी, लालेश्वरी, ओके, एंड लाली श्री। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनको इनको मतलब इन नाम से भी बुलाया जाता था। एंड शी वॉज बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय कश्मीरी शैविज्म। शैविज्म क्या हुआ? अपने शिव की भक्त, है ना। एंड ऑल्सो जो शंकराचार्य अद्वैता फिलॉसफी, जो शंकराचार्य अद्वैता थे उनकी फिलॉसफी से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। ओके, अच्छा, तो दूसरे कौन है? नंद ऋषि। नंद ऋषि जो हैं इनके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। जो नंद ऋषि हैं ही वॉज ऑल्सो नोन एज, ही वॉज ऑल्सो नोन एज, ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन, नूरुद्दीन नूरानी। तो इनको क्या बोला जाता था? शेख नूरुद्दीन नूरानी या शेख उल अलम, शेख उल अलम भी बोला जाता था इनको, शेख उल अलम। ओके, तो ये भी बोला जाता था इनको। एंड ही वॉज बेसिकली पैट्रन सेंट ऑफ कश्मीर। ओके, ही वॉज क्या था ये? ही वॉज पैट्रन सेंट ऑफ कश्मीरीज। तो इन्होंने बेसिकली क्या काम किया? इनकी जो पोइट्री थी ना वो बेसिकली इट वाज यूज्ड एज अ टूल टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम की नॉलेज है उसमें क्या लिखा है, क्या वो प्रीच करता है, उसकी पोइट्री ये के थ्रू ये वो बताते थे। तो क्या 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 है इसका मेन कि ही यूज्ड हिज पोइट्री एज अ टूल टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ इस्लाम, टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ इस्लाम। ओके, एंड इनकी पोइट्री जो है ना, इसको कॉमनली जो इनकी पोइट्री इन्होंने लिखी हुई थी दैट इज कॉमनली नोन एज, पोइट्री इज कॉमनली नोन एज श्रुक्स, SHRUKHS, दैट वॉज नोन एज श्रुक्स। ओके, अच्छा, जो हब्बा खातून थी, हब्बा खातून वॉज नोन एज, हब्बा खातून को क्या बोला जाता था? हब्बा खातून वॉज नोन एज नाइटेंगल ऑफ कश्मीर। इनको क्या बोला जाता था? नाइटेंगल ऑफ कश्मीर। एंड इनको पहले बचपन से इनको बोला जाता था जूनी। जूनी का मतलब क्या है? मून। जूनी का मतलब क्या है? मून, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वो बड़ी खूबसूरत थी। ओके, ये इनके 2 पॉइंट्स आ गए। और इन्होंने बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस किया था अपने इसमें पोइट्री में? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉल लिरिक्स। व्हाट शी इंट्रोड्यूस लॉल लिरिक्स, लॉल लिरिक्स। लॉल का मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लिरिक्स ही है। ओके, तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। और इनकी जो पोइट्री थी दैट वाज फुल ऑफ मेलोडी एंड लव, प्यार से भरी हुई थी एंड खूबसूरत वॉइस से भरी हुई थी। ओके, एंड इनका हबा खातून का अगर आपको पता होगा तो इनकी शादी बोला जाता है यूसुफ शाह चक से हुई थी। एंड हबा खातून पे गुरेज में अगर आपको पता हो तो गुरेज में एक पहाड़ी है जो हबा खातून के नाम पे पड़ी हुई है। ओके, अच्छा, परमानंद के बारे में। परमानंद वॉज ऑल्सो पोइट एंड फिलोसफर ऑफ कश्मीर। परमानंद वॉज ऑल्सो पोइट एंड फिलोसफर ऑफ कश्मीर। ओके, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। ये क्या पूछ रहा है? द एपिक रामायण वॉज अडेप्टेड इन टू कश्मीरी लैंग्वेज इन द लेट 18th century एज रामावत्र चरित्र बाय। ओके, द एपिक रामायण जो अडॉप्ट की गई थी कश्मीरी लैंग्वेज में दैट इज नोन एज रामावत्र चित्र वॉज बाय, किसने लिखी थी ये? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रकाश रामा, ऑप्शन नंबर बी परमानंद गरीब, ऑप्शन नंबर सी खम्बन, ऑप्शन नंबर डी प्राण किशोर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रकाश रामा।
ओके, तो ही अडेप्टेड बेसिकली रामायण इनटू कश्मीरी लैंग्वेज। ओके, एंड एक और चीज़ मुझे आपको परमानंद के बारे में बतानी थी। जो परमानंद थे, इनका पोइटिक नेम बेसिकली गरीब था। जो इनका पोइटिक नेम था दैट वाज गरीब। जो ये पोएम्स लिखते थे या अपनी पोइट्री लिखते थे, तो उसमें वो इसको अपने नाम को ये इससे रिकग्नाइज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 305। लॉ लिरिक्स इज अ टिपिकल वर्स दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, ये अभी मैंने बताया आपको। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल देद, ऑप्शन नंबर बी नंद ऋषि, ऑप्शन नंबर सी हब्बा खातून और ऑप्शन नंबर डी दीनानाथ नदीम। तो ये किसने पॉपुलराइज किया था? हब्बा खातून ने पॉपुलराइज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 306। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, मेरी कविता मेरे गीत, माई पोइम्स माई सॉन्ग्स विच वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971 इज अ वर्क ऑफ। ओके, जो ये पोइम लिखी गई है, ये किसने लिखी है, किसका वर्क है, एंड इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दीनू भाई पंत, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी दीन बंधु शर्मा या ऑप्शन नंबर डी पद्मा सचदेव। तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये लिखी गई है, आंसर देख लेते हैं क्या है? पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव ने ये लिखी थी। ओके, तो पद्मा सचदेव जो थी, उनको बेसिकली बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न पोइट ऑफ फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ओके, तो इनको ये बोला जाता है। एंड इनको साथ में पद्मश्री भी मिला था, दैट इज इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2001 में। शी वॉन पद्मश्री ऑल्सो। इनको पद्मश्री मिला था, दैट टू इन 2001। एंड साथ में इनकी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने जो लिखी है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चित चिते। चित 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 चिते, जिसका मतलब क्या है? नहीं, जिसमें क्या है? जो डोगरी में लिखी गई है। ओके, अच्छा, दूसरा क्या है? दीनू भाई पंत। जो दीनू भाई पंत है, ये ही इज ऑल्सो बेसिकली पोइट एंड प्ले राइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ओके, तो ये भी क्या है? डोगरी लैंग्वेज से ही के पोइट हैं। तो ये डोगरी लैंग्वेज के ही पोइट एंड प्ले राइट हैं। एंड रामनाथ शास्त्री जो है, रामनाथ शास्त्री को क्या बोला जाता है? रामनाथ शास्त्री इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ डोगरी। एंड दीन बंधु शर्मा जो है, ही ऑल्सो वॉन, मतलब इन्होंने भी एक अवार्ड लिया, विनिंग बुक थी इनकी, जिसका नाम जाता है नील एंड पत्थर। ओके, तो ये क्या है? नील एंड पत्थर जो है इनकी एक बुक है जिसको अवार्ड मिला था, एंड दैट नोन एज अपने माइलस्टोन्स। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो क्या है, अवार्ड विनिंग बुक थी एक, क्या थी? अवार्ड विनिंग बुक थी, जिसको बोला जाता है मील या पत्थर एंड पत्थर। एंड इसका क्या मतलब है? माइलस्टोन। ओके, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको कोई सी बुक्स का नाम दे दिया जो फेमस बुक्स हैं, या आपको ये पूछा जाता है फादर ऑफ डोगरी किसको बोला जाता है, या ऑटोबायोग्राफी पे आगे क्वेश्चन कि ये किसने लिखी, ये किसकी है ऑटोबायोग्राफी चित चिते। तो ये इस तरीके से आपको इसमें अपने लिटरेचर, लैंग्वेज लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 307। ये क्या पूछ रहा है? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन डोगरी इन 1970 फॉर नील अंबर काले बादल। शॉर्ट स्टोरीज जो है किसने लिखी है ये, और जिसको अवार्ड मिला गया साहित्य अकादमी अवार्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी वेद राही, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र खजूरिया या ऑप्शन नंबर डी ओम गोस्वामी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नरेंद्र खजूरिया। तो जिन्होंने कौन सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है? नीले अंबर काले बादल। ओके, तो इनको इसमें वो मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 308। ये क्या पूछ रहा है? हु इज ऑल्सो नोन एज शायर ए कश्मीर। ओके, शायर ए कश्मीर किसको बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंद ऋषि, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ नदीम, ऑप्शन नंबर सी गुलाम अहमद महजूद और ऑप्शन नंबर डी रसूल मीर। तो किसको बोला जाता है शायर ए कश्मीर? तो शायर ए कश्मीर बोला जाता है अपने गुलाम अहमद महजूर को। ओके, इनको शायर ए कश्मीर बोला जाता है। एंड बेसिकली ये जो थे ना, ही वॉज अ नेशनलिस्टिक पोइट। मतलब ये अपने पोइट्री में अपने पॉलिटिकल थीम्स को लेकर बोलते थे। ओके, तो ये क्या थे बेसिकली? ही वॉज नेशनलिस्टिक पोइट ऑफ कश्मीर।
ओके तो क्या बोल रहे हैं, इनकी जो लिरिक्स है ना, जो लिरिक्स जो हैं वो पेट्रियोटिक पोइम्स विद पॉलिटिकल थीम्स के ऊपर बेस्ड होती थी, इनकी जो भी पोइट होती थी। ओके जो उनके क्या थे अपने लिरिक्स, जो उनके लिरिक्स थे दे वर बेस्ड ऑन पेट्रियोटिक पोइम, पेट्रियोटिज्म पे होते थे एंड विद पॉलिटिकल थीम्स, पॉलिटिकल थीम्स। ओके अच्छा बाद में देखते हैं दीनानाथ नदीम। दीनानाथ नदीम जो है ही वॉज नोन एज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पोइट ऑफ द कश्मीर। ओके एंड रसूल मीर जो है, रसूल मीर को क्या बोला जाता था, रसूल मीर को बोला जाता था जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ओके तो जो मैं ये नाम बता रही हूँ ना, जैसे रसूल मीर को जॉन कीट्स ऑफ बोला जाता है एंड गुलाम अहमद मजूर को शायर कश्मीर बोला जाता है, या बाकी भी जो नाम है जैसे हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। तो ये आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, इनके सेकेंड नेम अगर कुछ और इनको बोला जाता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 309 ये क्या पूछ रहा है, ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी चिते इन डोगरी लैंग्वेज। इसके बारे में जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि किसने लिखी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेदराही, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी दीन बंधु शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी पद्मा सचदेवा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा पद्मा सचदेवा। तो पद्मा सचदेवा ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 310 ये क्या पूछ रहा है, हु वॉन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 इन डोगरी लैंग्वेज फॉर द वर्क कठपुतली दैट इज इन शॉर्ट स्टोरीज। तो किसने ये अवार्ड विन किया था डोगरी लैंग्वेज में, जिसने लिखा था कठपुतली शॉर्ट स्टोरीज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुण आकाश देव, ऑप्शन नंबर बी गंगा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी आशु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी यश रैना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आशु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आशु शर्मा ने ये कौन सी लिखी है, इसी से आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इनका वर्क जो है दैट इज नोन एज कठपुतली। ओके एंड कठपुतली में ही इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन 2022। तो दो हमें पॉइंट्स पता चल गए इसी क्वेश्चन से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 ये क्या पूछ रहा है, डोगरी मान्यता दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। डोगरी मान्यता दिवस जो है वो कौन से डेट पे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 22, ऑप्शन नंबर बी मार्च 21, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 26 या ऑप्शन नंबर डी नवंबर 17। तो डोगरी मान्यता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दिसंबर 22 इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्यों बनाया जाता है दिसंबर 22, क्योंकि जो हमारी डोगरी लैंग्वेज थी ना ये ऐड हुई थी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कब 22 दिसंबर 2003। तो इसलिए इसको इस पे बनाया जाता है। ओके तो डोगरी जो लैंग्वेज है, डोगरी was added in 8th schedule of Constitution of India on 20 कब हुई थी, on 22nd December 2003। ओके तो ये ऐड हुई थी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 22 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, डोगरी मान्यता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 312 ये क्या पूछ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 इंक्लूड्स डैश एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर न्यूली क्रिएटेड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके तो ये जो JNK का ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास किया गया था, तो इसमें कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था हमारे यूटी ऑफ JNK का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कश्मीरी, ऑप्शन नंबर बी डोगरी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या किनको बनाया था, द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों को इसमें ऐड किया गया था। जो हमारी उर्दू एंड इंग्लिश थी वो तो पहले से थी, बट कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी को भी हमने ऐड किया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो टोटल क्या होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये क्या होगी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज। बट अगर आपको पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में कौन सी ऐड हुई थी, तो सिर्फ ये तीन ही ऐड हुई थी, दैट इज कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। ओके तो अगर आपको ये उर्दू एंड इंग्लिश भी लिख देंगे तो मतलब वहाँ पर ऑल ऑफ दीज मत टिक कर आ जाना, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में सिर्फ इन तीनों को ही, तीन लैंग्वेज को ही ऐड किया गया था। ऑलरेडी जो दो थी वो एग्जिस्टिंग थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 313
ये क्या पूछ रहे हैं, विच लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बोधी और बोटी लैंग्वेज। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको ये दो नाम भी दिए गए हैं, ये भी बोला जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी लद्दाखी, ऑप्शन नंबर सी गोजरी और ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज लद्दाखी। जो लद्दाखी लैंग्वेज है दैट इज ऑल्सो नोन एज बोधी एंड बोती लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 314, ये क्या पूछ रहा है, द लोक सभा हैज पास द JNK ऑफिशियल लैंग्वेज बिल ऑन 22 सितंबर। ओके, तो कौन से ईयर में पास हुआ था ये, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2018, ऑप्शन नंबर बी 2019, ऑप्शन नंबर सी 2020 और ऑप्शन नंबर डी 2017। तो कब पास हुआ था ये हुआ था 2020 में। ओके, द ऑफिशियल लैंग्वेज बिल वॉज पास्ड ऑन 22 सितंबर दैट इज इन 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 315, ये क्या पूछ रहा है, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर रिटन इन। जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी कश्मीरी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी गोजरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दैट इज सी संस्कृत। तो संस्कृत में सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ JNK लिखे गए हैं। अगर आपने राज तिरंगिनी के बारे में पढ़ा होगा, राज तिरंगिनी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट जहाँ पर हमारे हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो राज तिरंगिनी जो है दैट वाज रिटन बाय कल्हाना। ओके, तो ये भी किस में लिखी गई थी, ये भी लिखी गई थी संस्कृत में, ये लिखी गई थी संस्कृत में। और कौन से टाइम पे ये लिखी गई थी, 1148 टू 1150 CE के बीच में। ओके, तो ये इस टाइम पे लिखी गई थी एंड इट वॉज रिटन इन संस्कृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 316, ये क्या पूछ रहा है, विच इज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ कश्मीर लैंग्वेज। ओके, द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ कश्मीर लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कल्हानाज राज तिरंगिनी, ऑप्शन नंबर बी शितिकांता आचार्यज महायाना दैट इज प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी अभिनव गुप्ता तंत्रसा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कल्हानाज राज तिरंगिनी। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एक कुछ चैप्टर है जिसमें कश्मीरी लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो वो क्या रहेगी, कल्हानाज राज तिरंगिनी। 317 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, विच पोइट ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। अभी बताया मैंने आपको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रसूल मीर, ऑप्शन नंबर बी जिंदा कौल, ऑप्शन नंबर सी परमानंदा, ऑप्शन नंबर डी हबा खातून। तो किसको बोला जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर बोला जाता है रसूल मीर को। इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं जो आपको वीडियोस ये मतलब बना के आपके लिए ला रही हूँ, आप एक बार देखते हो, बट प्लीज़ इसको रिवाइज भी करो, क्योंकि इन वीडियोस को एक बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो वेल एंड गुड, नोट्स को रिवाइज करो, बट रिवीजन बड़ी ज़रूरी है। आप कम से कम भी वीडियोस को 1 या 2 बार देखो, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें रिटेन रहें। ओके, एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप इस टाइम पे आपको लगेगा आंसर आ रहा है, बाद में रिवाइज नहीं करके जाओगे पेपर में, यही क्वेश्चन आपको वहाँ भूल जाएंगे। ओके, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बिना आप पेपर पास नहीं कर सकते। रिवीजन करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी रिवाइज करना। जो भी आप पढ़ रहे हो, अपने नोट्स हैं, नोट्स को रिवाइज करो। ये MCQs हैं, इन MCQs को तो आपको 110% रखना चाहिए कि ये सारे MCQ सीरीज़ को आपको रिवाइज करना ही करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 318, हु इज़ द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवॉर्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, तो कौन से ऐसे कश्मीरी राइटर थे जिनको अपना फर्स्ट कश्मीरी राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहमान राही, ऑप्शन नंबर बी निगत साहिबा, ऑप्शन नंबर सी अख्तर मोहिद्दीन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो किनको मिला था फर्स्ट कश्मीरी राइटर जो जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ही वॉज अब्दुल रहमान राही। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, इट इज़ बेसिकली द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ओके, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1958 और ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1999। तो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी ये, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी अपनी 1958 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट उर्दू लैंग्वेज। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो उर्दू लैंग्वेज को रिलेटेड हैं एंड करेक्ट हैं इसके बारे में।
ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, उर्दू लैंग्वेज बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ रिटन इन अरेबिक स्क्रिप्ट. ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड हिंदी. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज. तो जो उर्दू लैंग्वेज है ये बेसिकली बिलोंग करती है इंडो आर्यन ग्रुप को. इट इज़ रिटन इन अरेबिक स्क्रिप्ट. ओके, एंड इट इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड हिंदी. ओके, तो ये तीनों क्या है? तीनों करेक्ट हैं. ओके, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं. आई होप आपको ये सीरीज समझ आ रही होगी, एमसीक्यू सीरीज, एंड आप रिवीजन भी कर रहे हैं. ओके, एंड जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको कमेंट बॉक्स पे भी लिखना है. मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बोला था कि वो ज़रूरी है, ताकि काइंड ऑफ एंगेजमेंट लेवल बढ़ता है उससे. ओके, तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.